नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर हरदा से आ रही है, जहां हरदा में करणी सेना के प्रदर्शन की तैयारी है। 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन किया जाएगा। करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने 30 होटल धर्मशाला रिजर्व किए हैं। लाठीचार्ज समेत 21 मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। करणी सेना के समर्थन में परशुराम सेना भी आ गई है। भीम आर्मी भी करणी सेना का विरोध करेगी। तो एक तरफ जहां परशुराम सेना समर्थन में आ गई है, तो वहीं भीम आर्मी करणी सेना का विरोध करेगी। और ऐसे में चुनौतियां बढ़ गई हैं प्रशासन के लिए। करणी सेना विरोध करने जा रही है, प्रदर्शन करने जा रही है, परशुराम सेना उसके साथ होगी, तो इनका विरोध करेगी भीम आर्मी। और ऐसे में गतिरोध ना बने, कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर प्रशासन के सामने चुनौती है। तो 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय यात्रा निकाली जाएगी और इस जन क्रांति न्याय आंदोलन को लेकर करणी सेना की पूरी तैयारी है। करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने 30 होटल धर्मशाला रिजर्व किए हैं। लाठीचार्ज समेत 21 मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। करणी सेना के समर्थन में परशुराम सेना उतर आई है, जबकि भीम आर्मी करणी सेना के आंदोलन का विरोध करेगी। और 21 दिसंबर को जो यह आंदोलन होने जा रहा है, आज से 2 दिन बाद, उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है, पुलिस अलर्ट पर है। और इस वक्त मेरे सहयोगी आनंद गौर हरदा से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के राज शेखावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर। पहले राज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राज जी, जरा मुझे यह बताइए कि किन बातों को लेकर, किन मांगों को लेकर आप आंदोलन करने जा रहे हैं? कई सारी मांगों को लेकर श्री जीवन सिंह जी की अध्यक्षता में हरदा में क्रांति आंदोलन होने जा रहा है 21 तारीख को। उसमें जो मुख्य मांग है, हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ था सोची समझी साजिश के तहत पुलिस प्रशासन ने कई करणी सैनिकों पर लाठीचार्ज किया था। और आपने देखा कि हॉस्टल में एक जो लड़की है, बच्ची है, उसके साथ भी इस तरह का लाठीचार्ज का वाकया हुआ। तो ये सभी जो घटना हुई, उसके बाद लगातार हमने ये मांग की कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी है, अधिकारी है, उन्हें निलंबित किया जाए, उन पर संवैधानिक धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। उल्टा इन लोगों ने उनको प्रमोशन देते हुए उनको कहीं न कहीं शिफ्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा आक्रोश है पूरे क्षत्रिय समाज में, सर्व समाज में, और उसी को लेकर ये जो आयोजन है 21 तारीख को होने जा रहा है। भीम आर्मी आपके विरोध में है सर? है जी, भीम आर्मी आपका विरोध कर रही है? नहीं, किसने कहा आपको विरोध कर रहे हैं? कोई विरोध नहीं कर रहा। क्यों विरोध करेंगे भाई? हमने क्या बिगाड़ दिया भीम आर्मी का? हमने तो किसी का विरोध किया ना हम आज तक ना किसी का विरोध करते हैं। कोई विरोध में नहीं है, सभी साथ हैं। और कुछ लोगों के विरोध से कोई विरोध नहीं होता है, सब साथ है। उनकी यदि कोई उनका प्रश्न है तो उस प्रश्न का भी उनको जो भी स्पष्टीकरण है वो दिया जाएगा। राज जी, मैं चाहता हूं आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि मेरे सहयोगी राज शेखावत भी आनंद गौर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और राज जी तो हैं हमारे साथ। आनंद, भीम आर्मी इस आंदोलन का विरोध करने जा रही है, लेकिन राज जी कह रहे हैं कि वो क्यों विरोध करने जा रहे हैं? क्या कहा भीम आर्मी ने, क्यों वो इस आंदोलन के खिलाफ है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भीम आर्मी के जो लोग हैं उनका कहना है कि 21 दूसरी मांगे हैं, उसमें से 4 मांगे ऐसी है जो उनके विरोध में है। आरक्षण को लेकर अन्य मांगे जो ऐसी हैं जो उनके विरोध में, जिसको वो लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी हमने भीम आर्मी के सदस्य राहुल पवार से भी बात की थी। उनका कहना एक ही है कि हम इसका विरोध करेंगे और हजारों की संख्या में हमारे साथ शामिल रहेंगे। और हम भी सरकार, जो प्रशासन के लोग हैं, उनसे लगातार मांग कर रहे हैं, उन्हें भी अनुमति मिले और जो भी विरोध प्रदर्शन लगभग हजारों की संख्या में करेंगे। आनंद, राज्य का यह कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जो भी मांग है, इस वक्त मैं आपके पास आता हूं। हरदा एसपी शशांक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी साहब, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं इस वक्त और राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के राज शेखावत भी हैं मेरे साथ। 21 तारीख को लेकर सर प्रशासन की क्या तैयारी है? हेलो जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ एसपी साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो शशांक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी शशांक जी, इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं करणी सेना के राज शेखावत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो सुन रहे हैं आपको। 21 तारीख को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी और आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, हरदा में 21 तारीख को करनी सेना परिवार द्वारा एक आंदोलन का आयोजन किया गया है। तो उसमें उनके द्वारा स्वयं ही बताया गया कि शांतिपूर्ण ये एक आह्वान है उनका, तो वो आके अपना आंदोलन करके और शांतिपूर्ण जाएंगे। उसके मैनेजमेंट के लिए जो बल या हमें जो आवश्यकता है सिक्योरिटी पर्पस से, वो डिप्लॉय किया गया है। एसपी साहब, भीम आर्मी कह रही कि हम इस आंदोलन का विरोध करेंगे, ऐसे में गतिरोध की स्थिति ना बने, इसको लेके आप किस तरह से प्रिपेयर हैं? उनसे भी संवाद स्थापित किया गया है और उनके भी लीडर से एक लेवल ऑफ टॉक अभी फिर से शाम में होगी, तो फिर उस पर भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या आगे स्टेप लेना है। उन्होंने आपको अपने विरोध के क्या तर्क बताए एसपी साहब, क्यों विरोध कर रहे हैं? उनके कुछ मुद्दे, 4 बिंदु ऐसे हैं उन करनी सेना के जो आह्वान है उसमें 21 सूत्री डिमांड में, जिसको लेके उनका कुछ रिजर्वेशन है, तो उसके लिए वो उसको अपोज कर रहे हैं। एसपी साहब, खबर है आपने कुछ होटल और लॉज बुक कराए हैं, ये किस मकसद से? हरदा में संसाधन की एक छोटा जिला है रिलेटिवली, तो बल को या बाहर से जो हमारा डिप्लॉयमेंट का बल आ रहा है उनको रोकने के पर्पज से पहले भी अधिकृत किया जाता था, अभी भी एक रेगुलर प्रक्रिया है। बहुत धन्यवाद आपका एसपी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज जी, आप सुन रहे थे एसपी साहब को, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ? बिल्कुल सुना मैंने, मुझे जानकारी मिली, सारी व्यवस्था उनकी तरफ से की गई। तो देखो, प्रक्रिया का कोई भाग है तो उससे अच्छी बात है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं। और जहां तक 4 बिंदुओं की बात है भीम सेना की, तो वो 4 बिंदु कौन से हैं, वो बिंदु भी स्पष्टीकरण के माध्यम से बाकी भीम आर्मी तो सबको साथ में लेके चलते हैं। भीम आर्मी भी हमारे साथ कई मूवमेंट कर चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भीम आर्मी के जो प्रमुख है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी मेरे से संपर्क में है, तो ऐसा कुछ होगा तो उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जो अधिकार है अधिकार मिलना चाहिए। हमने किसी का अधिकार छीनने की कोई बात ही नहीं की है। लेकिन जहां तक बात है हरदा के प्रकरण को लेके, तो जो मुख्य हमारी मांग है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर हमारा ये जो आंदोलन है वो अंजाम की ओर ले जाने जा रहे हैं हम लोग। और 21 तारीख को पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे। स्वाभिमान का संघर्ष है, और जिस तरह से षड्यंत्र के तहत लाठीचार्ज किया गया और इस बर्बरता से किया गया, तो बिल्कुल जो भी लोग दोषी हैं, जो भी पुलिसकर्मी दोषी है, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप से, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान सबके लिए एक बराबर है। तो हमारी मांग है वही है कि भाई जो भी दोषी है उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो आपकी सारी शिकायतें पुलिस वालों के खिलाफ ही हैं? और किसके खिलाफ होगी? हरदा में किसने किया मूवमेंट? पुलिस और सरकार से। देखो साहब, बिना सरकार की मंशा के इतना बड़ा मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। हम चाहते हैं इसकी प्रॉपर जांच हो, निष्पक्षता से जांच हो, और ये पता चले कि इसमें राजनीतिक तौर पे कौन कौन इन्वॉल्व थे, क्योंकि बिना उनकी मंशा के ये मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। आज आप देखिए, एक संगठन के प्रमुख के साथ भयंकर मारामारी की जा रही है। संगठन का प्रमुख है, वो एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ निर्ममता से उसको मारा जा रहा है, कष्ट में डाला जा रहा है। और ये भी मैसेज था कि करने के चक्कर में थे ये लोग, ये तक मैसेज हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुए थे, हमने इसका भी विरोध किया। तो जिस तरह से वो जो कार्यवाही थी वो षड्यंत्र के तहत थी। यही मांग है कि भाई निष्पक्षता से जांच, और जो भी दोषी पकड़े उनके सामने कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ठीक, राज जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना, हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब जरा हमारे संवाददाता आनंद गौर हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चल रहे हैं। आनंद, सीधा आपके पास आ रहा हूं। आनंद, हमने पुलिस पक्ष को भी सुना, पुलिस प्रशासन को भी सुना, हमने करणी सेना को भी सुन लिया। करणी सेना कह रही है कि भीम आर्मी के साथ उनका संवाद है, उनके अध्यक्ष के साथ संपर्क है, तो फिर ऐसा कैसे है कि भीम आर्मी विरोध कर रही है? और मेरे सवाल पूछने पर राज शेखावत को जानकारी नहीं थी कि भीम आर्मी उनका विरोध करने जा रही है। बिल्कुल, इस बारे में लगातार जो भीम आर्मी के सदस्य उनके द्वारा मीडिया को भी बताया गया है, उसको लेकर खबरें भी लगातार चल रही हैं।
और साथ ही उनको इस बारे में जानकारी कैसे नहीं है, इस बारे में मेरे को अभी नहीं पता, क्योंकि प्रदेश स्तर पर उनका विरोध कई जगह चल रहा है। और आज तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक एक पोस्ट भी वायरल की है, जिसमें लगभग वो बता रहे कि 41 जिलों के लोग उनके समर्थन में आने वाले हैं, मगर उनको इस बारे में पता नहीं। इस बारे में हमारे साथ हालांकि अभी जो करनी सेना के लोग हैं वो हमारे साथ शामिल हैं, जो अध्यक्ष हैं के वो हमारे साथ शामिल है, उनसे बात करते हैं उनकी किस तरह की रूपरेखा है, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाए, क्या रूपरेखा। देखिए, आपने देखा पिछले कई महीनों से हरदा भर में यात्राएं चल रही थी और पूरे जिलों और गांवों का संपर्क किया गया और घर घर जाके नगर में भी 5,000 से ज्यादा घरों में निमंत्रण दिया। और आप देख रहे हैं इसी क्रम में त्याग और समर्पण में हमारे भाई पैदल महिदपुर से 280 किलोमीटर चल के ऐसी अनेक यात्राएं आ रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सिंह के शेरपुर के नेतृत्व में। और ये शांतिपूर्वक और संवैधानिक आंदोलन है। लगभग कितने लोग शामिल हो सकते हैं। जिस प्रकार से माहौल हम देख रहे हैं, हरदा के इतिहास का ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा और हजारों लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे। और यहाँ भी सर्व समाज आप देख रहे हैं प्रतिदिन हमारे समर्थन में आ रहा है और आज भी हमें समर्थन मिला है, आने वाले दिन में भी हमको समर्थन मिल रहा है। और सभी हरदा का पूरा सर्व समाज मिलकर सहयोग कर रहा है और इस आंदोलन की अगवानी कर रहा है। जो ST/SC समाज है वो इसका विरोध कर रही है। आज भी उन्होंने एक पोस्ट वायरल की है कि वो लगभग 41 जिलों की जो संगठन है, जो उनके संगठन के लोग हैं वो आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या बातचीत हुई है क्या। देखिए, हम सरकार से हमारी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी संगठन से लड़ रही है। तो मेरा इन भाइयों से भी बोलना है कि आप सरकार का विरोध करें, क्योंकि संविधान और कानून नियम बनाता है, सरकार कानून बनाती है और संसद कानून बनाता है। तो सरकार का विरोध करें, हम सरकार के सामने हमारी मांगे रख रहे हैं, ना कि हम किसी संगठन का विरोध कर रहे हैं। तो ये भी संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने अपनी मांगे रखें। लगभग राष्ट्रीय लेवल पर कौन कौन आपके अधिकारी, जो आपके अध्यक्ष हैं, कौन कौन आने वाले हैं। देखिए, इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व से पूरे देश से लोग आ रहे हैं और आप देखेंगे कल भी काफी लोग आ जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय नेता जितने भी सभी का समर्थन मिल रहा है और एक बड़ी संख्या में लोग पूरे भारत से इसमें शामिल होंगे। और ये हरदा के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हम हमारी मांग मनवा के ही वहां से उठेंगे। हम ज्ञापन देना नहीं चाहते, हमने पहले भी सरकार और शासन को हमारा ज्ञापन दे चुके हैं। अब आर पार की लड़ाई, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहां से उठेंगे नहीं और हमारी मांगे। तो ज्ञापन दे चुके हैं, जरा पता करिए आर पार की लड़ाई में अब क्या करने वाले हैं। वही सर, आर पार की लड़ाई में आगे क्या करने की रूपरेखा है। देखिए, ज्ञापन हम पहले दे चुके हैं सरकार के पास। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीवन सिंह की शेरपुर और टीम गई थी, फिर भी जो अधिकारियों ने गाड़ियां तोड़ी, लोगों को मारा, अत्याचार करा, हमारे पवित्र मंदिर छात्रावास में घुसे, उन पे कार्रवाई सस्पेंड की नहीं हुई, उन पे FIR नहीं हुई, गाड़ियां तोड़ी गई। तो आर पार की लड़ाई जब तक हमारी मांगे नहीं बनवाते हैं हमारी जो भी है शासन से, हम वहां से नहीं उठेंगे। हमारी मांगे। आनंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त हरदा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, हरदा के SP, इसके अलावा करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो बता रहे थे पुलिस प्रशासन तैयार है, राज शेखावत कह रहे थे कि वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। और खबर यह है कि जो भीम आर्मी है उसने विरोध की बात कही है, तो भीम आर्मी क्यों विरोध कर रही है ये भी हमने पता करने की कोशिश की। और हालांकि इस पर करनी सेना कह रही है कि इस विरोध के कोई मायने नहीं है, अगर आपको विरोध करना है सरकार का करिए, एक संगठन दूसरे संगठन का विरोध क्यों कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं।